बच्चों लोग नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन, अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑन गैसेस एनालिसिस, ठीक है। तो कभी के क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहता है, ठीक। तो उसको एनालाइज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ गया। तो गैसियस वॉल्यूम के एनालिसिस को करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना आपको बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, जब भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहेगा तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ध्यान देना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ध्यान दोगे, आप पढ़ चुके हो कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। इसको हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, गैसेस के लिए। तो गैस के लिए होता है पी वी इक्वल टू एनआरटी। ध्यान देना, अगर पी और टी कांस्टेंट होता है, पी और टी कांस्टेंट होता है, चूंकि आर तो कांस्टेंट होता है, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि अगर मेंशन नहीं किया हो तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आपका आर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पी और टी आर कांस्टेंट होगा और आर तो कांस्टेंट होता ही अपने पास। तो होता क्या है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो गैस का वॉल्यूम और गैस का मोल आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जहां पे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा की कॉन्सेप्ट ये है कि आप वॉल्यूम को मोल मान लेना। वॉल्यूम को आप मोल मान सकते हो डायरेक्टली, और मोल को डायरेक्टली आप वॉल्यूम मान सकते हो। मतलब इस तरह सोचना आपको है, यानी आप जो वॉल्यूम दिया है उसको आप मोल मान लेना। तो वॉल्यूम को मोल मान लेना और मोल को जो वॉल्यूम मान लेना। बात समझ में आ गया। तो वॉल्यूम का जो डेटा होगा उसको डायरेक्टली आप एज्यूम कर लो कि उतना ही मोल दिया हुआ है। जैसे मान ले अगर वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, तो आप एज्यूम कर लेना कि मोल है 5, ठीक है। तो वॉल्यूम को आप मोल मान लोगे और मोल को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और फाइनली जो मोल आएगा उसको वॉल्यूम के इक्वल टू करता हुआ है। जैसे मान लो कि फाइनली वॉल्यूम आया है अगर 10, अगर फाइनली अगर मोल आ रहा है 10, ठीक है, तो वॉल्यूम को 10 बोल देना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब भी गैसियस वॉल्यूम एनालिसिस पे आप सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करना, वॉल्यूम को मोल मान सकते हो और जो मोल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वापस मोल का वॉल्यूम मान लेना, वापस मोल का वॉल्यूम मान लेना, ठीक है। तो इस एक कॉन्सेप्ट को आप लेके सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। 1 liter of CO2 is passed over hot coke when the volume of the reaction mixture becomes 1.4 liter. The composition of the reaction mixture is, जल्दी से फास्ट। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या बोल रहे बच्चा, रिश्ता? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाँ ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया कि अब CO2 गैस पास करो कोक के ऊपर। तो CO2 का फॉर्मूला CO2 होता है और कोक का फॉर्मूला कार्बन होता है। कोक मतलब कार्बन, तो बनेगा क्या, तो बनेगा CO। ये हो गया इसका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। हम जो वॉल्यूम उसको मोल मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। बिगिनिंग में ऐसा था, ठीक है। और अगर रिएक्शन पूरा होता है, ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन पूरा होता है, तो आपको पता है कि CO2 अगर 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 रिएक्ट करेगा तो आपका CO कितना बनेगा, 2 बनेगा। बट ऐसा तो यानी CO अगर 2 बनता तो वॉल्यूम को 2 लीटर बोल सकते हैं हम लोग। जब 1 लीटर को हम 1 मोल मान रहे हैं, तो 1 लीटर से अगर अगर पूरा का पूरा रेट करता 0 होगा तो ये 2 बन जाएगा। तो 2 मोल बनेगा, मतलब वॉल्यूम को हम 2 लीटर बोल सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में दिया 1.4 लीटर। इसका मतलब रिएक्शन पूरा नहीं हुआ होगा, रिएक्शन पूरा नहीं हुआ होगा, रिएक्शन पूरा नहीं हुआ होगा।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि CO2 से x मोल रिएक्ट किया है, और यहाँ x मोल अगर रिएक्ट करेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। तो CO2 का x मोल अगर रिएक्ट करेगा तो CO का कितना मोल बनेगा, तो बनेगा 2x बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली CO2 का 1 माइनस एक्स है और CO का 2x है। ठीक है, दोनों को ऐड कर ले, तो ऐड करने से कितना आएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस 2x कितना होगा, 1 प्लस एक्स होगा। और इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.4 दिया हुआ है। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, कितना 0.4 आ जाएगा। x का वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो CO का वैल्यू हो जाएगा 0.6, और CO का वैल्यू हो जाएगा, CO2 का वैल्यू हो जाएगा 0.6, एंड CO का वैल्यू हो जाएगा 0.8। इसका मतलब जो फाइनल मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा उस, ठीक है, ये जो मोल निकाले हैं, मोल को वॉल्यूम में चेंज कर दे चलेगा। ठीक है, यानी CO2 का जो वॉल्यूम होगा 0.6 होगा, और जो CO है उसका वॉल्यूम होगा 0.8। ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, रिश्ता समझ में आया बच्चा क्वेश्चन आपको? यस सर। क्लियर है? बाकी लोग को भी क्लियर है? ठीक है, चारू समझ में आया बच्चा क्वेश्चन? सर वो कार्बन नहीं बचेगा क्या? कार्बन क्यों बच्चा, क्या बोल बच्चा? तो वो कार्बन नहीं रहेगा क्या कहीं पे? वो कार्बन जो कुछ, कोक। कोक देखो, कोक सॉलिड है ना। हाँ। तो मिक्सचर में क्या बोला, ये वॉल्यूम पूछा गया, तो अल्टीमेटली गैस का वॉल्यूम पूछा गया आपसे, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं पूछा जाता आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। CO2 गैस है, तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम आप कलेक्ट करोगे ना, तो वॉल्यूम में सिर्फ गैसेस रहेगा, सॉलिड का पार्ट तो नीचे रहेगा ना, वो गैस में कलेक्ट नहीं हो पाएगा आपके पास। ठीक है, चलो। हाँ सर। कोक सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम को हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन पूछा हुआ है, तो जो गैसेस उस पर मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 25 cc। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 आर पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। तो बोला कि द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व इज। तो क्वेश्चन बहुत एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, तो ध्यान ना, आपका रिएक्शन क्या हो रहा होगा, तो CO2 होगा गैस, जिसको हम रेड हॉट कोक कार्बन सॉलिड से पास करेंगे, तो आपका CO गैस बनेगा, तो ध्यान देना, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर पूरा आपका कन्वर्जन पूरा होगा, आपका कन्वर्जन अगर पूरा होगा, तो जितना, देखो 26 cc को हम मोल मान सकते हैं, तो ये 26 अगर मोल होगा, तो ध्यान देना, अगर इसका एक होता तो यहाँ कितना बनता, 2 बनता। यहाँ 26 है, तो अगर पूरा का पूरा रेट करेगा, यहाँ कितना बनेगा, तो 0 बचेगा, तो ये क्या होगा, F82 बनेगा, F82 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि 26 cc, मतलब आप लोग एज्यूम करना है कि पूरा का पूरा कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका जो CO का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, यहाँ जो मोल है उसको वॉल्यूम मान सकते हो आप, आपका जो CO का जो वॉल्यूम इवॉल्व होगा वो होगा 52 cc, 52 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका आंसर, ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर। तो चलो, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन फर्दर है जिसको आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर, रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको पता करना है कितना आपको एयर का वॉल्यूम चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, कि 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन combustion give 40 ml of CO2 gas and 50 ml of H2O वेपर। तो बोला कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे फास्ट।
ध्यान देना, पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका अप्रोच को आप लोग ध्यान से सुनना आप लोग। तो हाइड्रोकार्बन में होता क्या है जी, हाइड्रोकार्बन में देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, तो CnH होगा। अब ध्यान देना, तो एक गैसेस हाइड्रोकार्बन है, तो इसको मान लेते हैं कि इसका 10 ml है, तो 10 ml को हम 10 मोल मान लेते हैं, 10 मोल मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम 10 मोल मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम को हम मोल मान सकते हैं कब, जब गैस होगा तो गैसेस के लिए वॉल्यूम को हम मोल मान लेते हैं, ठीक है, और मोल को हम वॉल्यूम मान सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान देना, तो इसका 10 मोल में अब कार्बन जो जलेगा तो कहाँ जाएगा, CO2 फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन जो बर्न करे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, H2 वेपर। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो CO2 है, CO2 का 40 ml है, तो 40 ml को हम 40 मोल मान लेते हैं, और वाटर वेपर का 50 ml है, तो उसको हम 50 मोल मान लेते हैं। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, अगर हम जूम करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है, तो हमको X और Y निकालना है, X और Y निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर कार्बन का नंबर देखोगे तो 10 मोल हाइड्रोकार्बन में आपका कार्बन, देखो यहाँ पे जो भी कार्बन होगा सिस्टम का कहाँ गया है, वो गया होगा CO2 में, तो 40 मोल CO2 में कार्बन कितना होगा, 40 होगा, तो कार्बन 40 यहाँ है, तो ऊपर भी कार्बन 40 होना चाहिए। 40 होने के लिए अंदर में X कितना होगा, तो X होगा 4, अगर 10 मोल है तो X क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, X होगा 4, यानी C4 हो गया। अब बात करते हैं H पे, ध्यान देखो यहाँ पे 50 मोल है वाटर का, तो 50 मोल वाटर में आपका हाइड्रोजन का मोल कितना होगा, तो हाइड्रोजन का अमाउंट होगा 100। अब हाइड्रोजन का अमाउंट 100 है, तो आपको हाइड्रोकार्बन में करने के लिए, क्योंकि बाहर में 10 लगा हुआ है, तो अंदर में Y कितना करना पड़ेगा, तो Y भी 10 कर देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा C4H10, आपका ऑप्शन होगा 4, आपका ऑप्शन होगा 4, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे सॉल्व करो, ध्यान देना। तो क्वेश्चन बोला गया है, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रोक्सीमेटली एज, ठीक है। तो ध्यान दोगे, हम लोग C2H2 का कंबशन इक्वेशन लिख रहे हैं, तो C2H2 का कंबशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन है तो जाएगा 2 CO2 में, और 2 हाइड्रोजन है तो जाएगा 1 वाटर में। अब O2 कितना यूज हुआ है, तो ध्यान ना, O2 के लिए क्या करेंगे, तो O2 रहेगा, तो यहाँ पे नेट आपका राइट में, यानी आपके प्रोडक्ट साइड में O2 कितना यूज हुआ है, तो 5 ऑक्सीजन यूज हुआ है, 5 O का एटम यूज हुआ है, तो 5 O एटम करने के लिए आप O2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2, आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2, ठीक है। यानी आप ध्यान देना, आपके इसके 1 मोल के लिए 5/2 O2 चाहिए। तो यहाँ देना, जो वॉल्यूम 8 लीटर है ना, उसको मोल मान ले, उसको मोल मान ले। इस 8 लीटर को आप क्या करोगे, आप मोल एज्यूम कर लोगे, आप मोल एज्यूम कर लोगे उसको, ठीक है। इसको अगर आप मोल एज्यूम करते हो, ध्यान देना, तो अगर 1 मोल के लिए आपका O2 का अमाउंट कितना चाहिए, 5/2 चाहिए, तो अगर 8 होगा तो 8 के लिए O2 का अमाउंट कितना चाहिए, तो 8 इंटू 5/2 यानी 20 चाहिए, ठीक है। यानी अल्टीमेटली 8, तो 8 लीटर के लिए कितना होगा, तो O2 का अमाउंट होगा 20 लीटर, तो O2 का वॉल्यूम निकल गया 20 लीटर, ठीक है। बट हमको वॉल्यूम किसका मांगा, हमको वॉल्यूम मांगा एयर का, आपको वॉल्यूम मांगा एयर का। तो ध्यान देना, एयर में क्या होता है, 20% O2 होता है, ठीक है। तो एयर में 20% O2 होता है, इसका मतलब एयर का वॉल्यूम कितना चाहिए हमको, तो अगर 20 लीटर अगर O2 है, तो एयर का वॉल्यूम होना चाहिए 100 लीटर, क्योंकि एयर का 20% ही क्या होता है, O2 होता है। एयर का वॉल्यूम को V मानोगे, तो V का 20% यानी 20/100 शुड बी इक्वल टू 20, यानी जो आप O2 का वॉल्यूम निकाले हो
तो ये कटेगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना निकलेगा, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 लीटर, ये आ जाएगा 100 लीटर। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन नंबर, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ एक, इसमें बोला हुआ है कि 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका कंपोजिशन जो है वो क्या होगा मिक्सचर का। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंड था ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन when burnt in excess of O2 gives 2.5 liter of CO2 and 3 liter of water vapor under same conditions। तो बोला गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन एच। ठीक है, आपको ये पता करना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। तो चलो, जब हम इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो आपका अप्रोच क्या होगा, पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिख लोगे। तो पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन क्या आपके पास है, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। दो का जो वॉल्यूम है उसको मोल मान लेते हैं, तो इसको 12 कर लेते हैं, इसका 11.2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग होगा क्लोरीन, Cl2 लिमिटिंग होगा, तो ये फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। और अगर 1 मोल होता क्लोरीन का तो आपका 2 मोल बनता है HCl, तो जितना अमाउंट होगा क्लोरीन का उसका डबल हो जाएगा HCl का अमाउंट, क्लोरीन का अमाउंट का डबल हो जाएगा HCl का अमाउंट। ठीक है, और जितना क्लोरीन होगा उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। तो अगर हाइड्रोजन से 11.2 मोल को डिक्रीज करोगे तो बच जाएगा कितना, बचेगा 0.8 मोल। तो आपको मोल में आंसर निकाल दिए, तो आप क्या करोगे, मोल को डायरेक्टली आप चेंज करना वॉल्यूम में, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम हो जाएगा 0.8, क्लोरीन का बचेगा 0, और HCl का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक, ये होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान दोगे, अगर इस क्वेश्चन का हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें आपका गैसियस हाइड्रोकार्बन 500 ml है, तो उसको हम 500 मान लेते हैं, उसको 500 मान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का कोई अमाउंट को हम 500 मान लिए। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हम CXHY मान लिए। ठीक है, तो आपको बोला गया CO2 का जो वॉल्यूम है वो है 2.5 लीटर, उसको हम 2500 ml यानी 2500 मोल मान सकते हैं। और वाटर का जो वॉल्यूम था वो 3 लीटर था, उसको 3000 ml यानी 3000 मोल मान सकते हैं। तो यहाँ 500 मोल हो गया, यहाँ पे 250 2500 मोल हो गया, यहाँ पे 3000 मोल हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर उनको कार्बन के अमाउंट को बैलेंस करना, तो यहाँ चूंकि यहाँ पे कार्बन कितना है, तो कार्बन 2500 है, तो यहाँ भी कार्बन को 2500 करने के लिए, तो यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, तो सी में 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6000 है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना 6000 है, तो 6000 करने के लिए यहाँ पे वाई में आप क्या लोगे, तो वाई में लोगे आप क्या लोगे, तो आप वाई में लोगे 12 को, कितना लोगे 12। इसका मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12, क्या हो जाएगा C5H12। ठीक है, बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बोला गया है कि एज्यूमिंग पेट्रोल इज ऑक्टेन, ठीक है, जो पेट्रोल हम यूज करते हैं उसको बोला है कि उसको ऑक्टेन मान ले। ठीक है, फॉर्मूला भी दे दिया उसका C8H18, एंड बोला है कि इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml।
आपको ये चीज ध्यान में आना चाहिए कि पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, पेट्रोल इज ए लिक्विड, ठीक है। तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है। अब बोला है कि 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम, यानी 1.425 लीटर पेट्रोल को अगर हम कंप्लीटली बर्न करेंगे तो कितना आपको O2 कंज्यूम होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको सॉल्यूशन को आप। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, पेट्रोल क्या होता है, चलो लिक्विड होता है, ठीक है। अब पेट्रोल को हम कंबशन करेंगे तो ध्यान देना, आपका 8 कार्बन है उसमें, तो उसमें 8 CO2 बनेगा, और आपका 18 H2 है हाइड्रोजन है, तो उसमें कितना होगा 9 H2 बनेगा, ठीक है। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आपके पास है, तो 25 ऑक्सीजन है, इन 25 आपका O एटम है, तो 25 O एटम करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में 25/2 O2 कर लेंगे, तो ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस, आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये कंबशन इक्वेशन जो है बैलेंस हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल लिक्विड है, तो लिक्विड का पहले हम पेट्रोल का वेट निकालते हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ था पेट्रोल का 1.425 लीटर, उस लीटर को ml में चेंज करते हैं तो कितना होगा 1425 ml होगा, ml हो गया उस। तो इस वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट निकल के आ जाएगा ग्राम में। तो ग्राम में वेट कितना निकल के आ रहा है बच्चे लोग, तो ये आएगा 1140 ग्राम आएगा, 1140 ग्राम आएगा, तो ये होगा आपका वेट ऑफ पेट्रोल। अब ध्यान देना, आपके पेट्रोल का मोलर मास कितना होता है, तो पेट्रोल का मोलर मास है 114 है, ठीक है। तो अगर आपको वेट ऑफ पेट्रोल आप निकाल चुके हो और उसका मोलर मास आपको पता है, तो क्या करोगे, आप मोल ऑफ पेट्रोल निकालो। तो मोल ऑफ पेट्रोल कैसे निकलेगा, तो वेट बाय मोलर मास, तो ये निकल गया 10 आ गया। तो आपके पास पेट्रोल का मोल कितना है, 10 मोल है। अब आप बैलेंस इक्वेशन चेक कर ले, तो पेट्रोल के 1 मोल के लिए आपका O2 का अमाउंट कितना चाहिए, 25/2 चाहिए। तो अगर यहाँ 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 25/2 इंटू 10 कर देना, यानी आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 125। इसका मतलब पेट्रोल का जो गिवन मोल 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 10 मोल के लिए आपको O2 का मोल चाहिए होगा 125, कितना चाहिए होगा 125, ठीक है। तो फॉर गिवन आपको O2 का मोल कितना चाहिए बच्चे लोग, 125 मोल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, ठीक है। आर्या, चारू, ऋषिता, रिद्धि, क्वेश्चन समझ में आया बच्चा आप लोग को। हाँ सर। ठीक है बच्चे लोग, तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बच्चों लोग, तो हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना, आपका जे मेन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बोला क्या गया था कि एट 300 केल्विन इन 1 atm प्रेशर आपका 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 375 ml ऑफ एयर, ठीक है, containing 20% of O2 by volume for complete combustion। अब बोला गया है आफ्टर combustion the gases occupy 330 ml, तो भी गैसेस होगा वो 330 ml ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब बोला गया है एज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म इज इन लिक्विड स्टेट, यानी इस कंबशन प्रोसेस में जो भी वाटर फॉर्म करेगा उसको आप लिक्विड स्टेट में मानोगे, ठीक है। और बोला गया है द वॉल्यूम वेयर मेजर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम जो भी आप मेजर कर रहे हो उसको सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप मेजर किया गया है। तो अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या गया है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपसे पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपको ये पता करना है, ठीक है। तो फास्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों लोग, आप तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो ध्यान देना,
अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका 15 ml, तो 15 ml को आप मोल मान ले, CXH पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला को हम CXH मान लेते हैं, तो 15 मान लेते हैं, ठीक है। को हम बर्न करने के लिए हम एयर ले रहे हैं, तो एयर में ध्यान देना, एयर में क्या होता है, O2 और N2 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना दिया हुआ था, दोनों का वॉल्यूम मिला के दिया हुआ था 375, इसका 20 यानी तो 375 ml को हम मोल मान सकते हैं, ठीक है। तो मोल मानेंगे तो इसका 20% कितना होगा जी, तो 375 का 20% होता है, ये हो जाएगा 75। इसका मतलब जो O2 का अमाउंट होगा वो होगा 75 और N2 होगा 300, N2 होगा 300, ठीक है। अब ध्यान देना, जब आपका कंबशन होगा तो कंबशन करने के बाद आपके सिस्टम में क्या होगा, आपके सिस्टम में CO2 बनेगा। तो CO2 का जो CO2 है उसका स्टेट क्या होगा, गैस होगा। वाटर बनेगा, तो वाटर का जो स्टेट है क्या माना गया है, तो वाटर का स्टेट को लिक्विड माना गया है, इसको लिक्विड बोला गया है। और जो N2 यहाँ पे है, N2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली N2 भी साथ में यहाँ पे आ जाएगा। तो N2 भी यहाँ पे किस स्टेट में, गैस स्टेट में है। तो N2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो N2 का कंट्रीब्यूशन 300 होगा, ठीक है। तो बोला गया है, तो अल्टीमेटली आपके जो प्रोडक्ट में अगर आपका कंबशन कंप्लीट है तो O2 हो जाएगा जीरो, O2 हो जाएगा जीरो, ठीक है। O2 का अमाउंट बचेगा नहीं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा N2 और CO2 बचेगा गैसेस में, ये दोनों होगा गैस में, ये तो लिक्विड में तो काउंट करेंगे नहीं। इस गैस, इसका कंबाइंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, इसका वॉल्यूम दिया था 330 दिया हुआ था, तो कंबाइंड 330 होगा, इसका मतलब CO2 का वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपका CO2 का वॉल्यूम 30 आ रहा है, ठीक है। तो CO2 का वॉल्यूम 30 है तो 30 को आप मोल मान सकते हो, इसको आप 30 मान ले, 30 मोल मान ले, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे CO2 30 है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन भी 30 होगा। तो कार्बन 30 होगा तो 30 को पूरा करने के लिए यहाँ पे x के बदले क्या पुट करेंगे, तो x के बदले पुट करेंगे 2, तभी 30 हो पाएगा, ठीक है। यानी 30 के लिए यहाँ पे 2 पुट किए, तो यहीं से कार्बन होगा 2, कार्बन होगा 2, यानी कि आपके फॉर्मूला में कार्बन कितना होगा, चलो तो कार्बन होगा 2, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर 30 अगर CO2 है तो 30 CO2 में ऑक्सीजन कितना होगा, तो नंबर ऑक्सीजन यूज कितना होगा, तो 60 यूज हो चुका है, यहाँ पे 60 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ गौर करना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन कितना है आपके पास, तो 75 O2 मतलब O कितना होगा, O होगा 150, तो 150 ऑक्सीजन था उसमें से 60 आप यूज कर लिए, तो 60 यूज कर लिए तो 60 यूज कर लिए, तो यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचेगा, तो बचेगा 90 बचेगा, तो 90 O जो है वो बचेगा आपके पास। तो अगर 90 O बचा होगा तो आपको वाटर, अगर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन मेरा पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका कंबशन क्या है, कंबशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी आपका 90 ऑक्सीजन यहाँ पे है वो फुल्ली क्या होगा, वाटर में जाएगा। तो वाटर में जाएगा तो यहाँ पे वाटर का नंबर कितना बनेगा, तो वो भी 90 बनेगा। तो वाटर का नंबर 90 बनेगा तो उससे हाइड्रोजन कितना निकलेगा जी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 का डबल कर ले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 180 है, और यहाँ भी आपको 180 करना पड़ेगा, तो एटम को बैलेंस करना तो यहाँ भी आपको 180 करना पड़ेगा। तो चूंकि बाहर में 15 है तो y को कितना लेंगे, तो y को ले लेंगे, बाहर 15 है, आपको करना है 180, तो अंदर में कितना लेंगे, 12 ले लेंगे। यानी आपका जो फॉर्मूला निकलेगा C2H12, यानी आपका आंसर C2H12 होगा। अब गौर करना, ये आंसर कोई भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो C2H12 आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है C2H12, जो कि कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन था जिसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C2H12, इसको आप एज्यूम करना, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, बात समझ में आया।
इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग बच्चे लोग तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है चलो, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। चलो।